बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो श्री रामचंद्र की जय हो, बोलो वाल्मीकि रामायण की जय हो। 25 श्लोक तक सुनाए तो उसके आगे की कथा सुनिए। विभूषिताम मणिस्तंभैः सुबहुहस्त विभूषिताम सुमैत्रजभिरुच्चैः समन्तात सुभूषितैः। मणियों के बने हुए बहुत से खंभे जो समान सीधे बहुत ही ऊंचे और सब ओर से विभूषित थे, आभूषण की भांति हवली की शोभा बढ़ा रहे थे। स्तंभैः पच्छैः विवातु चिरदिवं संप्रस्थामिव महात्याकुथयास्तीर्णां पृथ्वीलचलाङ्कया। अपने अत्यंत ऊंचे स्तंभ रूपी पंखों से मानो वो आकाश को उड़ती हुई सी जान पड़ती थी। उसके भीतर पृथ्वी के वन पर्वत आदि चिन्हों से अंकित एक बहुत बड़ा कालीन बिछा हुआ था। यहीं पर से थे, बहुत पीछे रख गया, पता नहीं कैसे पहुंचता है। पृथ्वीमिव विस्तीर्णां सराष्ट्रग्रहशालिनीं नादिताममतविहगार्दिव्यगन्धदिविशेषितां। राष्ट्रोग्रह आदि के चित्रों से सुशोभित वो शाला पृथ्वी के समान विस्तीर्ण जान पड़ती थी। वहाँ मतवाले विहंगों के कलरव गूंजते रहते थे तथा वो दिव्य सुगंध से सुवासित थी। परधार्यातहिणोपेतां राक्षोधापि निशिवितां धूम्रामा गुरुधूपेना विमलामा हंस पांडुराम। उस हवेली में बहुमूल्य बिछौने बिछे हुए थे तथा स्वयं राक्षस राजा रावण उसमें निवास करता था। वो अगरु नामक धूप के धुएं से धूमिल दिखाई देती थी, किंतु वास्तव में हंस के समान श्वेत एवं निर्मल थी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। पौत्र पुष्पा पाहेरेण कल्पमासीमिव शुभमाम पुत्र पात्र पुष्पोपाहारेण कलमासीमिव स्वप्रभां मनसो मोदजननीं वर्णास्यापि प्रसादिनीं। पत्र पुष्प उपहार वाला साला चितकबरी सी जान पड़ती थी अथवा वशिष्ठ मुनि की सबला गौ की भांति संपूर्ण कामनाओं की देने वाली थी। उसकी कांति बहुत ही सुंदर थी, वो मन को आनंद करने देने वाली तथा शोभा को सुशोभित करने वाली थी। तामशोकानाशिनीं दिव्यां श्रियः संजननीमिव इंद्रियाणि यथास्तुतो पंचभिरुत्तमैः तर्पयामास मातेव तदा रावण पालिता। वो दिव्यशाला शोक का नाश करने वाली तथा संपत्ति की जननी सी जान पड़ती थी। हनुमान जी ने उसे देखा। उस रावण पालित शाला ने उस समय माता को भांति शब्द स्पर्श और 5 विषयों से हनुमान जी के स्रोत आदि 5 इंद्रियों को तृप्त कर दिया। जहाँ पुष्पक विमान खड़ा हुआ तो वहां पर की थोड़ा हमको पेन कापी वो दे देना, पेंसिल पड़ी कोई कि नहीं अपने पास है, लेकिन उसमें निशान लगा जो कहीं पीछे पहुंचा था, पता नहीं कैसे, पता नहीं। जय सीताराम। वह देखो क्या करे, वो दिव्य शाला शोक का नाश करने वाली तथा संपत्ति की जननी सी जान पड़ती थी। हनुमान जी ने उसे देखा। उस रावण पालित शाला ने उस समय माता की भांति शब्द स्पर्श आदि 5 विषयों से हनुमान जी को स्रोत आदि 5 इंद्रियों से तृप्त कर दिया। सर्वस्वर्गोऽयं देवलोकायामिन्द्रशापि पुरी भवेत् सिद्धिर्भेयं पराहि स्यादीनामन्यत मारुतिः। उसे देखकर हनुमान जी ये तर्क वितर्क करने लगे कि संभव है यही स्वर्गलोक या देवलोक हो, ये इंद्रपुरी भी हो सकती है अथवा यह परम सिद्धि ब्रह्मलोक की प्राप्ति है। इस तरीके के लंका नगरी में बनाया हुआ था रावण ने था। ऐसा लग रहा था सब कुछ यही है, स्वर्ग नरक सब, अथवा देखो ना स्वर्ग या देवलोक हो, ये ब्रह्म इंद्रपुरी की हो सकती है अथवा यह परम सिद्धि ब्रह्मलोक की प्राप्ति है। प्रत्याभात इवा पश्यत प्रदीपास्त्रक कांचनान धूर्तनिव महाधूर्ता दैवनीन पराजितान। हनुमान जी ने उस शाला में सुवर्णमय दीपकों को एक तार जलते देखा, मानो वो ध्यान मग्न हो रहे हों। ठीक उसी तरह जैसे किसी बड़े जुआरी से जुए में हारे हुए छोटे जुआरी धनराज की चिंता के का ध्यान में डूबे हुए से दिखाई देते थे। दीपक भी बढ़िया जल रहे थे सुंदर से।
दीपानां च प्रकाशेन दीपानां च प्रकाशेन तेजसा रावणस्य च अचिरभिरभूषणानां च प्रदीप्तनभमन्यता। दीपकों के प्रकाश से रावण के तेज और आभूषणों की कांति वो सारी हवेली जलती हुई सी जान पड़ती थी। बहुत बढ़िया जल रहा है, रोशनी हो रही थी। तपोपाश्चत कुथासीनम नानावर्णां सज्रमम् सहस्रम वरनारीणाम नानवेश विभूषितम। तदंतर हनुमान जी ने कालीन पर बैठी हुई शास्त्रों सुंदरी स्त्रियां देखी जो रंग बिरंगे वस्त्र और पुष्प माला धारण की अनेक प्रकार की वेशभूषाओं से विभूषित थी। बहुत सी औरतें भी वहां बैठे देखी स्त्रियों को। परिवर्ते धारात्रे तूपान निद्रावसंगतम क्रीडित्वा परतम रात्रौ प्रसुप्तम बलवत् तदा। आधी रात बीत जाने पर वे कीड़ा से उपरत हो मधुपान के मद और निद्रा के वशीभूत हो उस समय गाढ़ी नींद में सो गई। तो सब सो रही थी। तत प्रसुप्तम विरुरचूचे तत प्रसुप्तम विरुररुचे निःशब्दान्तरभूषितम् तत प्रसुप्तम विरुररुचे निःशब्दान्तरभूषितम् निःशब्दाहंस भ्रमरं यथा पदवनं महात। उन सोई हुई सहस्त्रों नारियों के कटि भाग में अब करधनी का खनखनाहट शब्द नहीं हो रहा था। हंसों के कलरव तथा भ्रमरों के गुंजारों से रहित विशाल कमल वन के समान उन सुप्त सुंदरियों का समुदाय बड़ी शोभा पा रहा था। सब सो रही थी स्त्रियां। तासाम संव्रदान्तानि मीलिता चीणी मारुति आपश्यत पदम गंधीनी वदनानि सुयोषितम। पवन कुमार हनुमान जी ने उन सुंदरी युवतियों के मुख देखे जिनसे कमलों की सी सुगंध फैल रही थी। उनके दांत ढके हुए थे, आंखें मुद गई थी, सो रही थी। प्रबुद्धानि व पद्मानि तासाम भूत्वा च पाचै पुनः संव्रत पत्राणि रात्राविबभूस्तदा। रात्रि के अंत में खिले हुए कमलों के समान उन सुंदरियों को जो मुखार बिंद हर्ष से उत्फुल्ल दिखाई देते थे वे ही फिर रात आने पर सो जाने के कारण मुदे हुए दल वाले कमलों के समान शोभा पा रहे थे। इमानि मुख पद्यानानि नियत ममातये खटप्रदा अम्बुजानि व फुल्लानि प्रार्थयन्ति पुनः पुनः इति वामन्त श्रीमानुपापत्या महाकपिः मेनेहि गुणतस्तानि समानि सलिलोद्धभये। उन्हें देखकर श्रीमान महाकपि हनुमान यह संभावना करने लगे मत वाले भ्रमर प्रफुल्ल कमलों के समान उन मुखार बिंदों की प्राप्ति के लिए नित्य ही बारंबार प्रार्थना करते होंगे। उन पर सदा स्थान पाने के लिए तरसते होंगे क्योंकि वे गुण की दृष्टि से उन मुखार बिंदुओं में पानी से उत्पन्न होने वाले कमलों के समान ही समझते थे। ये उपमा दे रही है, ऐसे ऐसे सो रहे हैं सब कोई। कास्ता चाशुभेशाला ताभि स्त्री अभिरेवाजिता सरदीव प्रसन्ना द्योस्तारा विरहे शोभिता। रावण की वो हवेली उन स्त्रियों से प्रकाशित होकर वैसे ही शोभा पा रही थी जैसे शरद काल में निर्मल आकाश ताराओं से प्रकाशित एवं सुशोभित होता है। साताभिः परिव्रता सुशुभेराचा साधिपा यथा हाड़ुपतिः श्रीमान ताराभिरवा संव्रता। उन स्त्रियों से घिरा हुआ राक्षस राज रावण ताराओं से घिरे हुए कांतिमान नक्षत्रपति चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। बीच में रावण, इधर उधर स्त्रियां लेटी हुई हैं, जैसे तारे इधर उधर बीच में चंद्रमा रहता है। या चावंते बांबरात तारा पूष्य से सांव्रता इमास्ता संगता कृतघ्ना इति मेने हरिस्तदा। उस समय हनुमान जी को ऐसा मालूम हुआ कि आकाश स्वर्ग से भोग वशिष्ठ पुण्य के साथ जो ताराएं नीचे गिरती हैं वे सबकी सब मानो यहाँ इन सुंदरियों के रूप में एकत्र हो गई हैं। जो तारा गिरता है इतनी सुंदर लग रही है, इसलिए वही सब आए।
एकत्र हो गई हैं। ताराणामि वसु व्यक्तम महती नाम सुमरचिषाम प्रभावरणा प्रसादाश्चा विरेजुस्तत्र हि योषिताम। क्योंकि वहाँ उन युवतियों के तेज वर्ण और प्रसाद स्पष्टता सुंदर प्रभाव वाले महान तारों के समान ही सुशोभित हो रहे थे। ताभ्यावक्त कचीन पत्र वक्क कीर्णवर भूषणा व्याव्रत कचीपनस्त्र प्रिय कीर्णवर भूषणा पान व्यायाम कालेषु निद्रुपात चेतसा। मधुपान के अनंतर व्यायाम नृत्य गान क्रीड़ा आदि के समय जिनके केस खुलकर बिखर गए थे, पुष्पमालाएं मर्दित होकर छिन्न 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 भिन्न हो गई थी, सुंदर आभूषणों में भी शिथिल होकर इधर उधर खिसक गए थे, वे सभी सुंदरियां वहां निद्रा से अचेत होकर सो रही थी, नाच गा करके सब सो रही थी। व्याव्रतालिका काश्चित काशिता दुधभ्रांतन पुरा पार्श्वे गलिताहाराश्चा काचित परमायोषिता। किन्हीं के मस्तक पर सिंदूर कस्तूरी आदि की बिंदिया पूछ गई थी, किन्हीं के नूपुर पैरों से निकलकर दूर जा गिरे थे तथा किन्हीं की सुंदर युवतियों के हार टूटकर उनके बगल में ही पड़े हुए थे। नाच गाने के बाद मुक्ताहार व्रताश्चान्या काचित प्रस्तन वासता व्याभिध्यासन दामा किशोकार इव वाहिता। कोई मोतियों के हार टूट जाने से उनके बिखरे दानों से आवृत थी, किन्हीं के वस्त्र खिसक गए थे और किन्हीं के करधनी लड़े टूट गई थी। वो युवतियां बोझ ढोकर थकी हुई थी, अश्वजात की नई बछेड़ियों के समान जान पड़ती थी। अश्वजात में घोड़े के तरीके छोटे छोटे बछेड़े तना अच्छी लग रही थी, जान पड़ती थी। आकुंडल धराश्चान्या विचिन्न मृदित तस्त्र जहाँ गजेंद्र मुदिता फुल्ला लता इव महामने। किन्हीं के कानों में कुंडल गिर गए थे, किन्हीं की पुष्पमालाएं मसली जाकर छिन्न भिन्न सी हो गई थी। इससे महान वन में गजराज द्वारा दली मली गई फूली लताओं के समान प्रतीत होती थी। चंद्रास क्रूरणामाश्चा हाराः कांसाः चिद्दद्गताः चंद्रास कीडाभाश्चा हाराः कांसाः चिद्दद्गताः हंसा इव बभुव सुप्ता स्तनमध्येश योषिताम्। किन्हीं के चंद्रमा और सूर्य के किरणों के समान प्रकाशमान हार उनके वक्षस्थल पर पड़कर इधर उधर प्रतीत होते थे। वे उन युवतियों के स्तनमंडल पर ऐसे जान पड़ते थे मानो यहाँ हंस सो रहे हों। हार जो पहने रहते वो इधर उधर दिख रहे थे, सो रहे हों, ऐसा लग रहा जैसे लग रहा था हंस सो रहे हो। अपरासाम चा वैदुर्या कादम्बा इव पक्षिणा अपरसाम चा वैदुर्या कादम्बा इव पक्षिणा हेमसूत्राणि चान्यासाम चक्रवाका इवा भवन। दूसरी स्त्रियों के स्तनों पर नीलम के हार पड़े हुए थे जो कादम्ब जललाक नामक पक्षी के समान शोभा पाते थे, तथा अन्य स्त्रियों के उरोजों पर जो सोने के हार थे वे चक्रवाक पुरखाव नामक पक्षियों के समान जान पड़ते थे। ये वर रावण के घर के अंदर की जहाँ सोने की जगह वहां पर की वर्णना है, उपमा दे रहे हैं। हंस कारण्डवोपेता चक्रवाकोपहि शोभिता हंस कारण डवोपेता चक्रवाकोपहि शोभिता आपगा इव तारे जुर घनैः पुलानैरिवा। इस प्रकार वे हंस कारण्डव जलकाक तथा चक्रवाकों से सुशोभित नदियों के समान शोभा पाती थी। उनके जघन प्रदेश तथा नदियों के तटों के समान जान पड़ते थे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। 50 श्लोक तक सुनाए आपको, 25 के बाद 25 श्लोक, बाकी कथा आप कल सुनिएगा। सुंदर कांड का 9वां सर्ग। जय जय सीताराम।